हेलो गाइस। इस यूनिट पे हम लोग देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्विफ्ट थ्योरी। एक थ्योरी है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को दिया था एफ बी टेलर ने, जबकि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को दिया था वेगनर ने दिया था। तो वेगनर वाली अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसे हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल स्विफ्ट थ्योरी। देखिए, ये थ्योरी एफ बी टेलर ने दी थी, जिसका प्रतिपादन 1908 में हुआ था, लेकिन प्रकाशन कब हो पाया था? तो 1910 में हो पाया था। इनका प्रमुख उद्देश्य ये था कि टर्सरी युग में मोड़दार जो पर्वत हैं, उनका व्याख्या करना था कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, कहाँ-कहाँ पर पर्वतों का निर्माण हुआ है और कैसे हुआ है, ये इनका बताने का मतलब था। तो इन्होंने व्याख्या के सिद्धांत में क्रिटेशियस से शुरुआत करते हैं, जो क्रिटेशियस युग था, वहाँ से शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय क्या था, जो उत्तरी लैंड थे, यानी जो जब आप जानते हैं कि पृथ्वी का विखंडन हुआ था, तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में हुआ था, यानी लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। और जब विखंडन हुआ था पृथ्वी में इन दोनों लैंडों का, तो जो अंगारा लैंड था वो उत्तर की तरफ गया था और गोंडवाना लैंड कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव की तरफ गया था। तो इसीलिए जो उत्तरी ध्रुव की तरफ गया, लॉरेशिया कहलाया। तो क्रिटेशियस युग में लॉरेशिया उत्तरी ध्रुव पर स्थित था और गोंडवाना लैंड कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव पर स्थित था। इसलिए ये क्रिटेशियस युग से उठाते हैं अपनी बात को। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया कि सियाल सीमा पर तैर रहे हैं। सियाल और महासागरीय प्लेट सीमा है, ये सियाल और सीमा पर तैर रहा है। यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे कि जो सियाल है, मतलब आपकी मतलब महाद्वीपीय प्लेट है, और जो महासागरीय प्लेट है, ये सीमा है। इन्होंने कहा कि जो सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है, और जब भी सियाल के तैरने के सामने कोई अवरोध आता है, तो वहाँ पर पर्वतों का निर्माण हो जाता है। तो इन्होंने अपनी बात ऐसे रखी थी। इन्होंने बताया कि महाद्वीपों का प्रवाह विषुवत रेखा और पश्चिम की ओर बताया। इन्होंने कहा जो महाद्वीपों का प्रवाह होता है वो विषुवत रेखा की तरफ होता है और पश्चिम की तरफ होता है। और बताया कि महाद्वीपों के खिसकने का प्रमुख कारण जोरी बल है। देखिए, यहाँ पर जोरी बल बताते हैं, जबकि जाफरी हैं, आपके जेफरीस हैं ज्योग्राफर, वो बोलते हैं अगर जोरी बल इतना ही मजबूत होता तो पृथ्वी रोटेट करना, घूमना ही बंद कर देती। तो ऐसा नहीं है, इनकी ये थ्योरी गलत हो जाती है। इनका मानना था कि जहाँ भी प्रवाह के समय अवरोध मिलता है, वहाँ पर पर्वतों का निर्माण हो जाता है। अब ये समझिए कि जहाँ पर अवरोध मिलेगा तो पर्वतों का निर्माण कैसे हो सकता है? तो ये सिद्धांत इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं दे पाया था, इसलिए इस सिद्धांत को हटा दिया गया था। तो यहाँ पर अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं। आप कम से कम इतना बात तो याद ही रखिए कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एफ बी टेलर ने दिया था, और इनके अनुसार इन्होंने ये बताया कि जो सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है। ठीक है? तो इस वीडियो में हम वन टॉपिक ही शेयर करते हैं, या वन टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल छोटा-सा टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा, पर आपके कई सारे एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, छोटे-छोटे टॉपिक को हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लाइक से सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने के चांसेस मिलें। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।